इधर। Thank you. Big hand for Dr. Tanvi Khanna. ओह, क्या कहें आपको, डॉक्टर साहिबा कहें या तन्वी कहें या क्या कहें? सर सिर्फ तन्वी बुलाइए। ठीक है, आपको डॉक्टर साहिबा कहेंगे। बिग हैंड फॉर डॉक्टर तन्वी खन्ना। तो देवी सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं डॉक्टर तन्वी खन्ना। ये एक डेंटिस्ट हैं और ये पंजाब पटियाला से आई हैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहिबा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे आपके बारे में, तो कब शुरू किया आपने ये डेंटिस्ट्री और क्या आपको लगा कि आपको डेंटिस्ट्री ही करना चाहिए? सर एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो नीट का एग्ज़ाम MBBS के लिए दिया था, बट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर BDS। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में अपने ही होम टाउन में सीट मिल रही थी एंड इट्स अ वेरी वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। और मुझे वैसे भी डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट था और जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे इंटरेस्ट और बढ़ता रहा। और जब पेशेंट्स को देखा कि पेशेंट्स जो हैं आपके पास आते हैं और जब आप उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। बिसाइड्स किसी को एक अच्छी सी स्माइल देना और उसे खुश करना, उससे ज़्यादा बेटर मुझे नहीं लगता एक डॉक्टर काम कर सकता है। तो इसलिए मैंने BDS ही चूज़ की। बड़ा मुश्किल काम होता है। अब बहुत से लोग जो है उस कुर्सी पे जाने के लिए इनकार करते हैं। सर कुर्सी जो आपकी डेंटिस्ट्री की कुर्सी होती है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत और उसमें डरते जो भी मशीन हैं। चलती है ना पतले वाली, भुर्रन करके। नहीं नहीं, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? और जब वो दांत के अंदर घुसती है ना मैडम, तो बता नहीं सकता हूँ मैं, बेहोश हो जाते हैं बहुत से लोग। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? सर बेहोश तो कोई नहीं हुआ, बट एक बार मेरे पास एक बच्चा आया था छोटा सा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो जैसे मैंने उसके मुंह में, उसको एयर रोटर बोलते हैं, जैसे मैंने उसके मुंह में एयर रोटर डाला और निकाला ना, तो मैंने जैसे निकाला उसके मुंह में से, वो इतना डरा हुआ था, मेरी उंगली उसके मुंह में थी, उसने तब भी मुंह बंद कर दिया, दंदी काट ली मेरी उंगली इतनी बुरी तरह से। फिर उसको पैसिफाई किया, ये बिठाया। बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि आप चिल्लाना चाहते हैं और मुंह चलाना चाहते हैं, लेकिन आपको बोला जाता है मुंह मत चलाना वरना तुम्हारी जबान कट जाएगी। सर यस, है कि नहीं? जी जी जी। हाँ, ओके। और डॉक्टर साहिबा, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? सर मेरा भाई है। नमस्कार प्रणाम सर। करता हूँ भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं के लिए। निखिल नाम है इनका, निखिल। ऑलराइट। एक चीज थी, एक बात बोलनी थी। हाँ जी, बोलिए। सर आपका बर्थडे था ना कल, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, ले आए प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर ये अभी सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है जी, लेकिन आपको ये अर्न करना पड़ेगा। ऑन मतलब? कमाना पड़ेगा। हमें कमाना पड़ेगा? हाँ जी, क्योंकि क्या है ना देवी जी, ऐसा है कि आपका इम्तिहान लेने हम इधर बैठे हैं। आप नहीं, अब क्या करना होगा इसके? देखिए आपको इम्तिहान देना पड़ेगा पहले, प्लीज आप बैठिए। तो पहले आप बैठिए ना। नहीं नहीं सर, पहले नहीं, पहले आप। ठीक है, नहीं नहीं, पहले इकट्ठे आप। बैठते नहीं नहीं, हैं। पहले लेडीज फर्स्ट। बोलिए। देखिए सर, बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए आपको थोड़ी सी गेम्स खेलनी पड़ेंगी हमारे साथ। खेल खेलना पड़ेगा? क्यों? बिना गेम्स के बर्थडे बोरिंग हो जाता है ना, जैसे मेरी लाइफ बोरिंग है, हमें शो को बोरिंग थोड़ा ना करना है, और आपके बर्थडे को थोड़ा ना बोरिंग करना है। अच्छा चलिए, खेल लेते हैं। तो गेम बहुत इजी है, उसका नाम है नेवर हैव आई एवर। नेवर हैव आई एवर। एवर। पर रूल्स मैं आपके स्टाइल में समझाऊंगी। हैं? देखिए, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार देवी और सज्जनों, ये है श्री अमिताभ बच्चन और मैं हूं डॉक्टर तन्वी खन्ना, और आज हम इनके साथ खेलने जा रहे हैं एक बहुत ही जानदार, शानदार और मजेदार गेम जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। ठीक है जी? मैडम, हमारी नौकरी खतरे में है, बता दूं आपको। इस तरह से आप बोलिएगा। ओके। गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं सर। सर आपके सामने पानी का गिलास पड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल पड़ा हुआ है ना जी? मैं आपको 5-6 सिचुएशंस डालूंगी या एक्शंस डालूंगी और बोलूंगी कि ऐसा किया है या नहीं किया है। तो अगर तो आपने वो चीज कभी नहीं की हो
तो आपको पानी नहीं पीना, लेकिन अगर आपने वो चीज कभी की हो तो फिर आपको पानी पीना पड़ेगा। और सर ऑनेस्टली आंसर देना, हाँ, क्योंकि ना सबको पता होता है सब कुछ। मैं बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं बता दूँ आपको। ठीक है सर। तो हमारा पहला सवाल ये रहा, नेवर हैव आई एवर बीन द एलिबाई फॉर अ लाइंग फ्रेंड। मैंने कभी भी एक झूठे दोस्त का साथ नहीं दिया। उसके झूठ में मतलब झूठ बोल दिया किसी दोस्त ने ऐसे कुछ भी और मैंने भी साथ दे दिया कि हाँ, मैंने साथ ऐसे। दे दिया। पर पानी। थैंक यू वेरी। सर आपने कौन से झूठ में साथ दिया? आपको थोड़ी ना बताएंगे। बताइए ना थोड़ा सा। नेक्स्ट। ठीक है। नेवर हैव आई एवर क्रैश्ड अ वेडिंग। मैं कभी किसी शादी में अनइनवाइटेड नहीं गया या फिर नहीं घुसा। नहीं, मैं गया हूँ। गए हो ना? पानी पानी। अभी ये तो खोल बताना दिया पड़ेगा। मेरे ने, क्या बताएं हमारा। देखिए अभी ये तो बताना पड़ेगा किसकी शादी में गए थे। ऐसे ही चले गए, किसी की भी शादी में चले गए? देवी जी, ऐसा है, यहाँ जितने भी पुरुष हैं जिन्होंने वेडिंग क्रैश किया होगा, उनको पता था क्या कि किसकी शादी हो रही है? राइट। बोलो भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैडम क्या था कि उस जमाने में किया कब हुआ? नहीं, उस जमाने में खाने पीने के लिए पैसे होते नहीं थे, तो ऐसे ही हम लोग, जैसे बारात निकली है ना, बारात जा रही है अंदर, तो उस साथ में खड़े हो जाते थे, तो लोग समझते थे हम बाराती हैं। तो कोई पूछता भी था ना, तो कहना वो सामने वो जा रहे हैं अंदर, तो घुस गए अंदर, खा पी करके बाहर। फिर आप पकड़े नहीं गए कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं पकड़े गए। अगला सवाल, नेवर हैव आई एवर री गिफ्टेड अ गिफ्ट। हैं? मैंने आज तक कभी किसी दूसरे से मिला हुआ गिफ्ट किसी और को नहीं दिया। जैसे ही आप ये देंगे हम दे देंगे। Yes! मतलब आप अपने पास नहीं रखने वाले? नहीं नहीं नहीं, आप केवल प्रश्नों पर आप अपना ध्यान दीजिए। पानी खत्म हो जाएगा नहीं। ओके। नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू बी सिक टू गेट आउट ऑफ समथिंग। मैंने कभी ऐसे ही झूठा मूठा बहाना नहीं बनाया कि मैं बीमार हूं ताकि मैं काम से बच जाऊं या नहीं, पढ़ाई से मैंने बच बनाया जाऊं। है। पानी पीना पड़ेगा। कब? मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने बहाना बनाया अच्छा होगा कभी। देखिए, एक प्रश्न के आप 4 और प्रश्न नहीं पूछ सकती। सर थोड़ा तो बताइए ना। हैं? थोड़ा सा तो बताइए क्या थोड़ा सा बताएंगे? कि आपने कब ऐसे छुट्टी मारी झूठ बोल के? एक हो तो पता। न जाने कितनी बार बोला है झूठ। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर बंक्ड अ क्लास। मैंने आज तक कभी कोई क्लास बंक नहीं की। एवरी डे बंक की हुई है। पानी। स्कूल में कॉलेज में? स्कूल में नहीं, स्कूल तो बोर्डिंग स्कूल था तो वहाँ तो जा ही नहीं सकते थे। यूनिवर्सिटी में जब थे तब। ओके सर, फिर क्या करते थे आप क्लास बंक करके? जाते थे, घूमते फिरते थे इधर उधर। इतनी कौन सी घूमने वाली जगहें थी जो आप रोज क्लास बंक मारते अब थे? क्या बताएं आपको मैडम, यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। ओके। ओहो, पोल खुल गया हमारा। ओके, रेडी, नेक्स्ट। ये है लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ठीक है। नेवर हैव आई एवर sang द सॉन्ग पिदली सी बातें ऑफ मूवी शमिताब ऑन द सेट्स ऑफ केबीसी। शमिताब मूवी का हाँ जी, पिटली से केबीसी के सेट पर कभी गाया है? गाया है ये या नहीं बहुत ही गाया? अक्लमंदी वाला प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम कहेंगे नहीं तो कहेंगे अब गाइए। मैडम, मैं आपको बता दूं, बहुत ही गलत आदमी से आपका पाला पड़ा है। Alright. अभी मार पड़ जाती मुझे। सर फिर गिफ्ट तो बनता है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
आ गया है नवा प्रश्न। रेडी तन्वी जी? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेत्री का वास्तविक पहला नाम आलिया है, लेकिन स्क्रीन के लिए उनका पहला नाम कुछ और है? Which of these actors has the real first name Alia but uses a different first name for the screen? A. Kriti Sanon. B. Ananya Pandey. C. Kiara Advani. D. Pariniti Chopra. पता नहीं फिल्मों वगैरह में आप शौक रखती हैं कि नहीं? सर मूवीज का शौक इनमें से है। किस अभिनेत्री का वास्तविक पहला नाम आलिया है, लेकिन स्क्रीन के लिए उनका पहला नाम कुछ और है? सर मुझे इस आंसर का कोई आइडिया नहीं है। ओके, क्या करेंगे? सर 50-50। शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, 50-50 लाइफलाइन। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। दो बचे हैं, कियारा अडवाणी, डी परिणीति चोपड़ा। एक सही, एक गलत। सर देन आई विल गो विद ऑप्शन सी, कियारा अडवाणी। सी, कियारा अडवाणी पे ताला लगाया जाए। बच गई आप। Is the right answer. कियारा अडवाणी का असली नाम आलिया अडवाणी है, लेकिन आलिया भट्ट के पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड अभिनेत्री होने के कारण उन्हें स्क्रीन नेम कियारा रखने की सलाह दी गई। आप तो कह रही थी आपको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। सर मैंने परिणीति चोपड़ा का कभी नहीं सुना कि उनका फर्स्ट नेम आलिया हो। ओके ओके जी, तो मैंने बस आपके फेवरेट कौन कौन है? सर मुझे अक्षय कुमार पसंद है। और आपको उनका फैन होना भी चाहिए, बहुत सक्षम कलाकार है कि नहीं? सर अभी मैं आपका नाम लेती तो फिर आप बोलते देवी जी ये प्रश्न क्यों नहीं, पूछ लिया हमने मैंने? आपसे कहा भी नहीं कि आप हमारा नाम इसलिए लीजिए। मैंने जानबूझ के अक्षय कुमार का नाम नहीं, बहुत लिया। अच्छा किया आपने। सर फिर मैं आपकी फैन भी तो हूँ ना, उसका क्या करें? चुपचाप से पीछे जाकर के बोल दीजिएगा, यहाँ मत। All right.